नमस्कार, आप सभी का स्वागत करती हूँ चैनल पर। आप सभी स्वस्थ और सुरक्षित होंगे इसी आशा के साथ कहानी की शुरुआत करती हूँ। आज की कहानी मैं एक हेड कांस्टेबल की करूंगी, लेकिन उससे पहले मैं आपको एक बात आपसे पूछना चाहती हूँ कि अगर कोई आपको दुख दे रहा है, अगर आपके साथ कोई और जुर्म कर रहा है, अगर कोई अत्याचार कर रहा है, तो क्या आप उसके लिए मर जाएंगे? क्यों मरेंगे आप? दूसरा आपको मारना चाहता है और आप मर जाएंगे? नहीं, ये कायरों की पहचान होती है। आप बहादुर बनिए। दरअसल जो कहानी आज मैं सुना रही हूँ, ऐसी ही कहानी है हेड कांस्टेबल ओमकार पटेल की। मौत के बाद पत्नी को कोई भी सरकारी लाभ या नौकरी ना दी, जिसके आधार पर पुलिस ने आगे कार्रवाई की है और पुलिस को उनके पिता राम लखन पटेल ने जो भी सारी बातें तफ्तीश पुलिस ने जब की तो सारी बातें विस्तार से बताई हैं। परंतु मैं आपसे यही निवेदन करती हूँ, आपका जीवन अनमोल है। अगर आप ये वीडियो देख रहे हैं तो आप मेरे परिवार का हिस्सा हैं, आप मेरे भाई बहन। आपसे निवेदन करती हूँ, कितनी भी संकट, कितनी भी मुसीबत, कितनी भी अलाबलाएं, कितने भी तूफान आंधी कुछ भी आए, लेकिन ना कायरों की भांति नहीं मरना है। बहादुर बन के जो प्राकृतिक मौत आएगी वो तो एक दिन सबको आनी है, लेकिन आप क्यों असमय अप्राकृतिक रूप से जाते हैं? प्रभु ने आपको इस दुनिया में भेजा है जीने के लिए, कुछ करने के लिए। कुछ कीजिए और ऐसे नीच लोगों से दूरियां बनाइए, दूरी बना लीजिए, मतलब खत्म कीजिए। कानून भी तो है, कानून का सहारा लीजिए। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऊपर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाए। आज की कहानी उत्तर प्रदेश के बनारस से। बनारस जिले का शोलापुर थाना क्षेत्र, जिसका भटपुरवा खुर्द गाँव, वहाँ पर ओमकार पटेल रहते हैं, जो यूपी पुलिस में हेड कांस्टेबल है और आजमगढ़ आईजी रेंज कार्यालय में तैनात है। परंतु शनिवार 29 अप्रैल 2024 को उन्होंने एक ऐसा खौफनाक कदम उठाया तो उनके परिवार वाले बहुत ही विचलित हो गए, बहुत ही व्यथित हो गए। और उसके आगे उनको समझ में कुछ नहीं आ रहा कि ये कदम आखिर क्यों उठा लिया उनके बेटे ने। दरअसल 29 अप्रैल 2024 शनिवार ओमकार की जिंदगी में बहुत ही भयानक दिन रहा, क्योंकि उस दिन ओमकार पटेल ने अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर और एक सुसाइड नोट भी वहां पर छोड़ा, और जिसमें उन्होंने जो लिखा हुआ मैं आपको आगे बताऊंगी। पूरी कहानी आपको सुनाने से पहले निवेदन करती हूँ, प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करके घंटी को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए और मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। दरअसल जब किसी महिला के साथ अत्याचार दुर्व्यवहार होता है ससुराल में, सब लोग घर परिवार के लिए बोलते हैं, उस घर परिवार के ऊपर या उस बेटी के पक्ष में आते हैं। लेकिन जब किसी पुरुष के साथ कोई महिला अत्याचार और दुराचार करती है, कोई साथ में नहीं आता, ना कोई पड़ोसी खड़ा होता है साथ में और ना ही कोई गांव गली मोहल्ले के साथ में आते हैं। और बेचारा पुरुष इस दर्द को, इस पीड़ा को झेलते हुए अपने जीवन को व्यतीत करता है और आखिर में चलते चलते सहते सहते वह थक जाता है, यहाँ तक कि वह टूट जाता है। जैसे कि हेड कांस्टेबल ओमकार पटेल के घर पे शनिवार को जब वह मृत पाए गए सुबह के समय, तो रविवार को आजमगढ़ आईजी रेंज अखिलेश कुमार ने ओमकार पटेल के घर पर विजिट किया, गए सांत्वना देने के लिए परिवार को, और उन्होंने परिवार को आश्वस्त भी किया तत्परता से पुलिस मदद करेगी परिवार की और पूरे परिवार के साथ न्याय किया जाएगा। क्योंकि ओमकार पटेल के पिता ने पुलिस को बताया था कि ओमकार पटेल की शादी ज्योति पटेल से 2022 में हुई थी। लालपुर के रहने वाली थी वह, परंतु शादी के कुछ दिन बाद से ही दोनों पति पत्नी में अनबन होना शुरू हो गई और वह अपने पति को धमकी भी देती थी। राम लखन ने बताया ज्योति के संबंध किसी दूसरे पर पुरुष से थे, जिसके कारण घर में आए दिन झगड़े लड़ाइयाँ होती थी। ज्योति के माता पिता से जब इस विषय पर बात की गई तो ज्योति के माता पिता ने भी उल्टे ओमकार पटेल को ही धमकी देना शुरू कर दिया। उन्होंने कहा कि तुम्हें दहेज उत्पीड़न के और बाकी अन्य गंभीर धाराओं में फंसाकर तुम्हें जेल भिजवाएंगे, तुमसे चक्की पिसवाएंगे। 26 अप्रैल बुधवार को भी ज्योति के माता पिता ने परिजनों ने धमकी दी थी ओमकार पटेल को, जिससे वे इतने क्षुब्ध हुए, इतने व्यथित हुए कि आखिर 2-3 दिन के बाद वह टूट गए, मानसिक रूप से टूट गए और उन्होंने इस दुनिया को अलविदा कह दिया, अपने ही घर में फांसी का फंदा लगाकर। कब तक पति ऐसे पत्नियों के नाजायज संबंधों के कारण अपने जीवन को नष्ट करते रहेंगे? कब तक अपने घर को बर्बाद करते रहेंगे? कब तक अपने घर की सुख शांति और चैन सुकून लुटाते रहेंगे? आखिर ये महिलाएं होती कौन? अरे शादी करके आई हो तो इंसान बनकर रहिए और पवित्रता शुद्धता के साथ रहिए। अगर आप गंदगी हैं तो अपने घर में रहिए। एक निर्मल आत्मा को विवश कर दिया, दिव्य आत्मा को विवश कर दिया अप्राकृतिक रूप से इस दुनिया से विदा होने के लिए। तो ऐसी दुष्ट पत्नियों का और ऐसे दुष्ट पत्नियों के परिजनों का हाल
ऐसा होना चाहिए, वह भी पल पल तिल करके मरे। हालांकि चोलापुर थाने की पुलिस ने जो सुसाइड नोट ओमकार पटेल का लिखा हुआ मिला है, उसमें उन्होंने लिखा है कि किसी भी सरकारी लाभ में या सरकारी नौकरी को उनकी पत्नी ज्योति को ना दी जाए, कोई भी सरकारी लाभ पत्नी ज्योति को ना दिया जाए। और इसी सुसाइड नोट के आधार पर चोलापुर थाने की पुलिस ने पत्नी ज्योति, सास कुसुम देवी और ससुर जयप्रकाश पटेल के खिलाफ मुकदमा दर्ज कर लिया है। आईजी रेंज अखिलेश कुमार ने भी आश्वस्त किया है, उनको आश्वासन दिया है हर संभव मदद करने का तत्परता के साथ, और चोलापुर थाने की पुलिस ने भी मुकदमा दर्ज कर लिया है। अब देखना है कि समय से उन्हें न्याय मिल जाए। खैर, गया हुआ इंसान तो वापस नहीं आ सकता, लेकिन हम तो प्रार्थना करेंगे प्रभु उनकी आत्मा को शांति दे। और बाकी सभी दुष्ट महिलाओं से कहना चाहती हूँ कि अपनी दुष्टता अपने घर में छोड़िए, इंसान बनकर रहिए। और बाकी सभी भाइयों से कहना चाहती हूँ कि आत्महत्या समाधान नहीं है। अगर कोई इतना दुष्ट नीच पापी है तो आप क्यों अपने जीवन को व्यर्थ बिता रहे हैं? आपका जीवन अनमोल है, आपके लिए, हमारे लिए, इस पूरे भारतवर्ष के लिए आप अनमोल हैं। आप एक प्राणी के लिए, अरे वो आपको इतना दर्द दे रहा है, घर का सुख चैन जिसने ग्रहण लगा दिया, घुन लगा दिया, और आप उसके लिए मर रहे हैं। दुष्ट व्यक्ति तो आपको मारना चाहता है, फिर आप क्यों मर रहे हैं? आपको नहीं मरना। आप सभी से निवेदन करती हूँ कि प्लीज ऐसे काम मत कीजिए, सुसाइड मत कीजिए। आपको मरना नहीं, जीना है। ना अत्याचार करते हैं, ना अत्याचार सहेंगे। उन्हें आप सभी से निवेदन करती हूँ कि अगर आप सभी ने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब करके घंटे को दबाकर ऑल पर सेलेक्ट कर लीजिए, मेरे परिवार का सदस्य बन जाइए। अपने कमेंट जरूर लिख कर बताइए कि आपने वीडियो कहाँ से देखी और आपको वीडियो कैसी लगी। अगर आप मेरे विचारों से सहमत हैं तो प्लीज लाइक और वीडियो को शेयर करके प्यारा सा कमेंट जरूर लिखिए। मेरे परिवार के सदस्य जरूर बनिए। आपके कमेंट मेरी प्रेरणा बनेंगे, मेरी शक्ति बनेंगे। नमस्कार, थैंक यू।